देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज थोड़ा आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, तबीयत ख़राब होने के कारण आवाज़ जुकाम और बुखार काफ़ी तेज़ है, तो आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है, तो आप मैनेज कर लेना। आज के लिए आपकी प्रैक्टिस कराना ज़रूरी था, इसलिए मैं क्लास लेकर आया हूँ। मन तो नहीं था कि आज की क्लास कराऊँ, बट आपके लिए आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए, तो आज की क्लास का रिवीजन शुरुआत करते हैं। ठीक है, 9 मई की क्लास का हम बेहतर तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ठीक है, 9 मई 2025 की क्लास, जिसमें पहला है दूसरे उन्नत स्टील फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस INS तमाला का कमीशन समारोह कहाँ होगा। ये होगा आपका रूस में। ठीक है, याद रखना है INS तमाला का कमीशनिंग कहाँ होने जा रहा है, तो ये रूस में होने जा रहा है, और ये उन्नत स्टील फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ठीक है, बात करते हैं राइज ऐप। ये यूपी ने लॉन्च किया है, और ये नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए लॉन्च किया गया। तो राइज ऐप किसने लॉन्च किया? यूपी ने। आपसे पूछ ले किस लिए, तो नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए लॉन्च किया। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये आपका बना है आसाम। आसाम स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, माधवपुर घेड़ मेला ये आपका गुजरात में लगता है, और श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को समर्पित है। ठीक है, श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह को समर्पित है माधवपुर घेड़ मेला, और इसका आयोजन आपका गुजरात में किया जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे कि ऑपरेशन गिब्सन कैरियोट्स है ना। ठीक है, प्रारंभ करने की घोषणा किसने की, तो ये की है इजराइल ने। कौन किसने घोषणा की है? ये की है आपकी इजराइल ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाएगा। क्लियर? ये घोषणा की है। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन ये PM मोदी को मिला है, और ये मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार, ये जो सर्वोच्च सम्मान है मॉरिशस का, ये किसे दिया गया है, तो ये PM मोदी को दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% किसने हासिल की है, तो ये हासिल की है आपका तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर जो कितनी 9.69% किसने हासिल की, तो ये आपका तमिलनाडु ने हासिल की है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हेरोप्स ड्रोन का प्रयोग किया। इस ड्रोन का संबंध किससे है, तो ये ड्रोन का संबंध है आपका किससे है, इजराइल से। ठीक है, जो हेरोप्स ड्रोन का प्रयोग किया है इसका संबंध किससे है, तो ये हमने इजराइल से लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका ताशकंद। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये आपका हुआ है ताशकंद में। क्लियर? आगे भारतीय नौसेना ने किसके साथ बे ऑफ बंगाल में कॉर्पेट और बोंगो सागर गश्त का संचालन किया है, तो ये भारतीय सेना ने किया है आपका इंडिया और बांग्लादेश के साथ। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच होते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में इस बार इसका आयोजन किया गया है। क्लियर? आगे बात करते हैं। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन ये आपका जयपुर में हुआ है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है
कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन आप बोलेंगे गुजरात में हुआ है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपकी लापता लेडीज को मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा, ये हमारे लीजेंड रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है। वहीं बात करें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये लिस्बन शहर ने द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। क्लियर। सॉरी, थोड़ा मैनेज करना आज। किस राज्य सरकार ने रुपए की जगह राज्य भाषा के चिन्ह को अपनाया है, तो ये अपनाया है तमिलनाडु ने। जो अपने रुपए का सिंबल है उसकी जगह राज्य भाषा के चिन्ह को अपनाया है। तो किसने अपनाया है, तो आप याद रखेंगे कि ये तमिलनाडु ने अपनाया है। ठीक है। आईएनएस वर्षा प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ, ये आपका विशाखापट्टनम में होगा। आईएनएस वर्षा प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ हुई है, तो ये हुई है आपकी विशाखापट्टनम में, जो आपको याद रखनी है। क्लियर। आगे चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025, ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया जाता है, ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। क्लियर। आगे बात करें, आईएनएस त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका प्रारंभ हुआ है मुंबई में। कहाँ प्रारंभ हुआ है आपका, तो ये आपका प्रारंभ हुआ है मुंबई में। ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टॉप कौन रहा, तो ये इंडियन आर्मी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पे रही है। ठीक है। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन, तो ये ग्रीस जो है वो इसके मुख्य अतिथि था, ग्रीस देश। ठीक है। रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि था। अच्छा, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो वो हैं आपके विराट कोहली। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो वो हैं आपके विराट कोहली जी। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी तेज़ बुखार है और जुकाम भी है, तो इस चक्कर में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहेगा आपको बीच बीच में, मैनेज करना। आज अगला है संयुक्त राष्ट्र वोटन पहल का संबंध, तो इसका संबंध है आपका आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सहायता। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र वोटन पहल का संबंध है आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सहायता से। ठीक है। आगे बात करें कि आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितनी है, तो वो है आपकी 6%। ठीक है। और महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वो आपका जीता है मुंबई इंडियंस ने। ये भी आपको याद रखना है कि WPL 2025 की विजेता टीम कौन सी है, तो वो है आपकी मुंबई इंडियंस। और पर्पल और ऑरेंज कैप भी मुंबई इंडियंस के ही 2 प्लेयरों के पास है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसमें पर्पल कैप किसके पास है। ठीक है। WPL 2025 पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। ठीक है। ये नाम आपको कमेंट में बताने हैं कि पर्पल कैप विजेता और ऑरेंज कैप विजेता कौन है। इतना मैं बता दे रहा हूँ कि दोनों ही मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं। ठीक है। जैसे पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है आपका, किसे मिला है, तो ये मिला है आपका गुजरात को। ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये आपका गुजरात को मिला है, जो आपको याद रखना है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है आपका गृह मंत्रालय के एक राष्ट्रव्यापी निर्देश के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास कहाँ हुआ, तो ये हुआ है आपका बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में। ठीक है। 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है, तो ये पुनर्जीवित किया गया है USA में।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको। कहाँ पुनर्जीवित किया गया है? तो ये भैया यूएसए में पुनर्जीवित किया गया है। क्लियर। अगला है 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बना। तो ये बना है आपका कौन सा? तो ये शनि बना। 128 नए उपग्रहों की खोज हुई है शनि पे। तो शनि के पास टोटल 274 उपग्रह हो गए हैं और शनि ऐसा पहला ग्रह बन गया है। तो ये भी याद रखना, आपसे ये पूछ सकता है कि कितने नए उपग्रह खोजे गए शनि के? 128। और टोटल कितने हो गए शनि के पास? तो 274। तो ये दोनों डाटा आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए, शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बना है। तो ये बना है आपका दिल्ली मेट्रो। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन बना है? तो ये बना है आपका दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये आपकी प्रारंभ की है केरला ने। ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? तो वो आपकी प्रारंभ की है केरला ने, ठीक है। बुक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? यानी हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक, तो वो हैं बानो मुश्ताक। हार्ट लैम्प बुक जो है उसके लेखक कौन है? बानो मुश्ताक, ठीक है। आपसे पूछे हार्ट लैम्प के लेखक, तो आपका आंसर होगा बानो मुश्ताक हार्ट लैम्प बुक के लेखक हैं। क्लियर। अगला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है और किया किसने है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट बन जाता है, बाकी सवालों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस यानी LIC को, एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एक LIC और एक GIC को और एक रे को, ये चार को ये DSII का दर्जा मिला है 2024-25 में। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्टाफ सहभागिता पहल नेक्स्ट लीप और ग्रेट टू ग्रेटर किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है आपकी SBI ने। किसने प्रारंभ किया? SBI ने। स्टाफ सहभागिता पहल नेक्स्ट लीप और ग्रेट टू ग्रेटर, ये पहल SBI ने प्रारंभ की है, ठीक है। आगे, विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? ये किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। क्लियर। अगला है तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप बोलेंगे कि भैया ये आपका नेपाल में हुआ है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ आगे कि पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आप बोलेंगे कि भैया ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, ठीक है। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका जवाब होगा कि ये इंग्लैंड में प्रारंभ, ठीक है। अगले पे चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा कि दो पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य नमकारा निघंटु का संबंध है। तो इनका संबंध है आयुर्वेद से। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है आयुर्वेद से, ठीक है। 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये जो जेस्पे कंपनी है जो 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी है। तो अब वही बात कि 25 में पहली बनने वाली है, तो ये तुम्हें इम्पोर्टेंट है, याद रख, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका
ऑल वी इमेजिन को एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, प्लीज़ उनमें वीडियो शेयर कर दीजिए करिए। आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मैं इसमें कंटिन्यू रह सकूं और कम समय में आपकी अच्छे से रिवीजन करा सकूं। इसलिए आप क्लास को शेयर ज़रूर करा कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ठीक है। आज तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको बता दूं, आज हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। ठीक है। हिस्ट्री की मैक्स 4 क्लास और बची हैं। 4 क्लास में आपकी पूरी INM कवर करा दी गई है, मतलब कवर करा दी जाएगी, सॉरी। 12 क्लासें हो चुकी हैं, 4 क्लासेस और लगेंगी, 4 में आपकी पूरी INM कवर हो जाए। ठीक है। तो आज तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए आज हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। कल आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और अगर आप जो हमारे सरकार ने इलाके डेंजर जोन में डाले हैं बॉर्डर एरिया से, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकार जो भी नियम बोले, जो भी बोले, आपको उन्हें फॉलो ज़रूर करना है। हमारा साथ सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों पर हानि ज़्यादा ना हो सके। और जो एक सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास से कोई आर्मी बटालियन जाती है, आर्मी का कोई ट्रक जाता है, या कुछ भी एरोप्लेन वगैरह कोई भी होते हैं, तो उनका प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो ना बनाएं। ठीक है। वीडियो ना बनाएं और ना शेयर करें कोई पिक लेके सोशल मीडिया पे। ठीक है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बोला गया है, तो इसको भी फॉलो ज़रूर करें। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, चलिए विदा चाहता हूँ आपसे। नमस्कार, जय हिंद।